हेलो, सबको नमस्ते। अगर आपके दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम मीरा है और मेरी उम्र अभी 32 साल की है। मैं एक साधारण सी घरेलू औरत हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरी आंखें थोड़ी शरारती हैं और मेरी मुस्कान में वो बात है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। मेरी कमर थोड़ी पतली है और जब मैं साड़ी पहनकर चलती हूँ तो हवा में एक अलग सी महक फैल जाती है। मैं गांव के पास के एक छोटे शहर में रहती हूँ जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन बच्चे अभी नहीं हुए। मेरे पति शहर में काम करते हैं और अक्सर बाहर रहते हैं। मैं घर संभालती हूँ और कभी कभी अकेलेपन में अपनी सोचों में खो जाती हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी और मेरे भतीजे की है। नाम उसका रोहन है, मेरे देवर का बेटा। वो 22 साल का जवान लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है और छुट्टियों में हमारे घर आता है। ये कहानी थोड़ी अलग है, चलो शुरू करते हैं। ये बात पिछले साल की गर्मियों की है। रोहन की छुट्टियां पड़ी और वो हमारे घर आ गया। मेरा घर बड़ा सा है, लेकिन गांव जैसा ही, जहां आंगन में तुलसी का पौधा है और शाम को चाय की महक फैलती है। रोहन आया तो मैंने उसे गले लगाया, जैसे हर चाची करती है। लेकिन वो अब बड़ा हो गया था, उसकी छाती चौड़ी थी और जब वो झुका तो उसकी सांस मेरे कानों के पास लगी। मैंने सोचा, कितना बदल गया है ये लड़का। चाची, आप कितनी सुंदर लग रही हो, उसने कहा और उसकी आंखों में वो चमक थी जो थोड़ी शरारती लगी। मैं हंस दी। बस, तू तो ऐसे कहता है जैसे मैं कोई फिल्म की हीरोइन हूँ। चल अंदर आ, थक गया होगा रास्ते से। हम अंदर आए और मैंने उसे पानी दिया। वो बैठा और मैं किचन में चाय बनाने लगी, लेकिन वो पीछे पीछे आ गया। चाची, मैं मदद कर दूं? मैंने कहा। अरे तू आराम कर, मैं कर लूँगी। लेकिन वो नहीं माना और मेरे पास खड़ा हो गया। किचन छोटा सा था और वो मेरे बगल में खड़ा था। उसकी बाँह मेरी कमर के पास छू रही थी। मैंने चाय की केतली उठाई और अचानक मेरी साड़ी का पल्लू सरक गया। वो झट से आगे बढ़ा। चाची संभालो, और उसने पल्लू उठाकर मुझे दिया। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर लगीं थोड़ी देर के लिए। मैंने मन में सोचा, ये लड़का कितना केयरिंग है, लेकिन वो स्पर्श थोड़ा अलग लगा। थैंक यू बेटा, मैंने कहा और वो मुस्कुरा दिया। उस शाम हम आंगन में बैठे। मैंने उसे बताया कि घर में एक पुराना रेडियो है जो खराब हो गया है। रोहन ने कहा, चाची मैं ठीक कर दूंगा। वो रेडियो लेकर बैठ गया और मैं उसके बगल में बैठ गई। रेडियो पुराना था, उसके तार उलझे हुए थे। वो तारों को सुलझा रहा था और मैं उसे देख रही थी। चाची, ये तार कितने उलझे हैं, जैसे जिंदगी की परेशानियां, उसने कहा। मैं हंस दी। हाँ, लेकिन सुलझ जाते हैं ना। वो झुका और उसकी शर्ट ऊपर सरक गई। उसकी पीठ दिखी मजबूत सी। मैंने सोचा, कितना फिट है ये। अचानक रेडियो से आवाज़ आई, एक पुराना गाना, कजरा मोहब्बत वाला। हम दोनों हंस पड़े। चाची, ये गाना तो आप पर सूट करता है, उसने कहा और उसकी नज़र मेरी आंखों पर थी। मैंने कहा, बस कर पगले, मैं तेरी चाची हूँ। लेकिन मन में एक हल्की सी गुदगुदी हुई। रात को डिनर के समय मैंने सब्जी बनाई और वो मेरी तारीफ करने लगा। चाची, आपका हाथ का खाना तो जादू है, मुंह में पानी आ जाता है। उसकी बातों में वो कुछ था, या शायद मुझे लगा। मैंने कहा, तू तो ऐसे कहता है जैसे कभी खाया ही ना हो। अगले दिन सुबह मैं योगा कर रही थी। मेरा रोज़ का रूटीन है, आंगन में मैट बिछाकर। रोहन उठा और मुझे देखकर बोला, चाची, आप योगा करती हो? वाह, मैं भी सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा, आ जा, मैं सिखाती हूँ। वो मेरे पास आया और हम साथ में शुरू किए। पहला आसन सूर्य नमस्कार। मैं आगे झुकी और वो मेरे पीछे खड़ा था। चाची, मेरी पीठ सीधी कर दो, उसने कहा। मैंने उसकी पीठ छुई और वो थोड़ा कांप गया। आराम से, मैंने कहा। फिर वो मेरे बगल में आया और हम साथ में सांस ले रहे थे। उसकी सांस तेज थी और मेरी भी। चाची, ये आसन कितना अच्छा लगता है, बॉडी को स्ट्रेच करता है, उसने कहा। मैंने सोचा, हाँ, बॉडी को, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। योगा के बाद हम चाय पीने बैठे और वो मेरी तारीफ करने लगा। चाची, आपकी फिगर कितनी परफेक्ट है योगा से। मैं शर्मा गई। बस कर, तू तो मुझे शर्मिंदा कर रहा है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे।
रोहन घर के कामों में मदद करने लगा। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, टब में। वो आया। चाची, मैं निचोड़ दूँ? मैंने कहा। नहीं, मैं कर लूँगी। लेकिन वो नहीं माना और मेरे पास बैठ गया। पानी छलक रहा था और मेरी साड़ी गीली हो गई। चाची, आप गीली हो गई हो, उसने कहा और उसकी नज़र मेरी ब्लाउज़ पर थी। मैंने जल्दी से पल्लू संभाला, लेकिन मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। तू जा, मैं कर लूँगी, मैंने कहा। लेकिन वो हंस दिया। चाची, मैं हूँ ना मदद के लिए। शाम को हम बाजार नहीं गए, बल्कि घर के पीछे के बगीचे में गए। वहाँ आम के पेड़ थे और मैंने कहा, रोहन, ऊपर से आम तोड़कर ला। वो चढ़ गया पेड़ पर और मैं नीचे खड़ी थी। वो आम फेंक रहा था और एक आम मेरी गोद में गिरा। चाची, पकड़ो, उसने कहा। मैं हंस दी। तू तो ऐसे फेंक रहा है जैसे कोई खेल हो। वो नीचे उतरा, पसीने से तर, और मैंने उसे रुमाल दिया। उसकी शर्ट चिपक गई थी बॉडी से और मैंने नज़र फेर ली। चाची, आपका बगीचा कितना हरा भरा है, जैसे आपकी ज़िंदगी, उसने कहा। रात को हम छत पर सोने गए। गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए छत पर चारपाई डाली। रोहन मेरे बगल में लेटा। तारे चमक रहे थे और हम बातें करने लगे। चाची, आपकी शादी कैसी हुई? उसने पूछा। मैंने बताया, साधारण सी लेकिन प्यार वाली। वो बोला, चाचा लकी हैं आपको पाकर। उसकी बातों में वो गहराई थी। अचानक हवा चली और मेरी साड़ी उड़ गई थोड़ी। वो उठा। चाची, संभालो, और उसने साड़ी दबाई। उसकी हाथ मेरी जांघ पर लगे गलती से। मैं चौंक गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। सॉरी चाची, उसने कहा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, रात है ना। हम बातें करते रहे, उसकी ज़िंदगी के बारे में, कॉलेज की, गर्लफ्रेंड की। चाची, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो आप जैसी हो, उसने कहा। मैं हंस दी, लेकिन मन में सोचा, ये क्या कह रहा है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। रोहन मुझे छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता और उसकी बातें थोड़ी थोड़ी अजीब वाली लगती। एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी, अलमारी साफ कर रही थी। ऊपर की शेल्फ पर हाथ नहीं पहुंच रहा था। रोहन आया। चाची, मैं उठा लूं आपको? मैंने कहा, नहीं, स्टूल ला। लेकिन वो नहीं माना और मुझे कमर से पकड़कर ऊपर उठा दिया। उसकी पकड़ मजबूत थी और मैं थोड़ी देर उसके हाथों में थी। चाची, कितनी हल्की हो आप, उसने कहा। मैं नीचे उतरी और शर्मा गई। तू तो ताकतवर है, मैंने कहा। शाम को हम साथ में टीवी देख रहे थे, एक पुरानी फिल्म। हीरोइन डांस कर रही थी और रोहन बोला, चाची, आप इससे अच्छा डांस कर सकती हो। मैंने कहा, पागल, मैं कहाँ डांस करती हूँ। लेकिन वो उठा और म्यूज़िक ऑन कर दिया। चाची, आओ ना, ट्राई करो। मैं उठी और हम साथ में थोड़ा थोड़ा नाचे। उसका हाथ मेरी कमर पर था, गाइड करने के लिए। संगीत तेज़ था और हम हंस रहे थे, लेकिन वो करीब आया और मैंने पीछे हट लिया। बस, थक गई, मैंने कहा। धीरे धीरे रोहन की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थीं। एक रात हम फिर छत पर थे। वो बोला, चाची, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा। आपकी कंपनी कितनी अच्छी है। मैंने कहा, तू फिर आ जाना। वो मेरी तरफ देखकर बोला, चाची, आप में वो बात है जो किसी को बांध लेती है। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने सोचा, ये लड़का क्या सोच रहा है, लेकिन मैंने टॉपिक बदल दिया। कल क्या बनाऊं ब्रेकफास्ट में? वो हंस दिया। अगले दिन सुबह मैंने उसे नाश्ता दिया और वो जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे गले लगाया थोड़ी देर के लिए। चाची, आई लव यू, उसने कहा। मैं चौंक गई, लेकिन वो बोला, जैसे चाची से प्यार करते हैं। मैं हंस दी। जा, सेफ जर्नी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। रोहन गया, लेकिन फ़ोन पर बातें होने लगीं। रोज़ कॉल करता। चाची, आप क्या कर रही हो? मैं बताती, और वो अपनी पढ़ाई की बातें। एक दिन उसने कहा, चाची, मैंने एक ड्रीम देखा आपका। मैंने पूछा, कैसा? वो बोला, बस अच्छा सा। मैंने सोचा, क्या मतलब? धीरे धीरे उसकी बातें थोड़ी पर्सनल होने लगीं। चाची, आप अकेले कैसे रहती हो? चाचा तो बाहर रहते हैं। मैंने कहा, आदत हो गई। वो बोला, मैं होता तो आपका ख्याल रखता।
उसकी आवाज़ में वो गर्माहट थी। मैं मन में सोचती, ये लड़का कितना केयरिंग है, लेकिन कभी कभी लगता कुछ और है। फिर छुट्टियां आईं और वो फिर आया। इस बार वो कुछ बदला सा था, ज़्यादा कॉन्फिडेंट। हम फिर योगा करने लगे, लेकिन इस बार वो मेरे ज़्यादा करीब आता। चाची, मेरी मदद करो, ये पोज सही करो। मैं उसकी बॉडी छूती और वो मुस्कुराता। एक दिन योगा के बाद हम स्वेटी थे। मैंने कहा, जाओ नहाओ। वो बोला, चाची आप पहले। लेकिन मैं चली गई नहाने। बाहर आकर देखा, वो मेरी साड़ी देख रहा था जो सूख रही थी। चाची, ये साड़ी आप पर कितनी अच्छी लगती है, उसने कहा। मैंने कहा, बस कर। शाम को हम बगीचे में फिर गए। इस बार वो मुझे फूल तोड़कर दे रहा था। चाची, ये आपके लिए। फूल लाल था और वो बोला, जैसे आपका दिल। मैं हंस दी, लेकिन मन में गुदगुदी हुई। रात को छत पर बातें गहरी होने लगीं। वो बोला, चाची, मुझे कोई लड़की पसंद है। मैंने पूछा, कौन? वो बोला, वो आप जैसी है, सुंदर, केयरिंग। मैंने कहा, अच्छा बताओ नाम। वो हिचकिचाया, अभी नहीं। मैंने सोचा, शायद कोई कॉलेज की है, लेकिन उसकी नज़रें मुझे देख रही थीं। अचानक वो करीब आया। चाची, अगर मैं कहूँ कि वो आप हो तो? मैं चौंक गई। पागल, मैं तेरी चाची हूँ। वो हंस दिया। मजाक कर रहा था, लेकिन वो मजाक नहीं लगा। मैं रात भर सोचती रही। अगले दिन मैंने फैसला किया कि बात साफ करनी है, लेकिन वो पहले ही बोला, चाची सॉरी अगर कुछ गलत लगा, मैं आपको सिर्फ प्यार करता हूँ, फैमिली वाले। मैंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मन में शक था। धीरे धीरे दिन बीते और वो मदद करता रहा। एक दिन मैं किताब पढ़ रही थी, एक रोमांटिक नॉवेल। वो आया, चाची क्या पढ़ रही हो? मैंने छुपा लिया, कुछ नहीं। लेकिन वो देख लिया। ओह, लव स्टोरी। चाची आपको रोमांस पसंद है? मैं शर्मा गई। सबको होता है। वो बोला, मुझे भी, लेकिन रियल लाइफ में। उसकी बातों में वो हिंट था। फिर एक शाम हम घर के पुराने कमरे में गए, जहाँ पुरानी चीज़ें रखी थीं। मैं कुछ ढूंढ रही थी और वो मदद कर रहा था। कमरा अंधेरा सा था और हम करीब थे। अचानक मेरी पैर फिसला और मैं गिरने वाली थी। वो ने मुझे पकड़ लिया कमर से। हमारी सांसें मिली थोड़ी देर के लिए। चाची संभलो, उसने कहा, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। मैंने खुद को छुड़ाया। थैंक यू। लेकिन वो पल अजीब था। मैंने सोचा, क्या हो रहा है? धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि रोहन बदल रहा है। वो ज़्यादा बातें करता, लेकिन अब थोड़ी सीरियस। एक दिन उसने कहा, चाची मैं एक लड़की से मिला हूँ, नाम है नेहा। मैं खुश हुई। वाह, बताओ उसके बारे में। वो बताने लगा, वो सुंदर है, लेकिन आप जितनी नहीं। मैंने कहा, बस कर। लेकिन मन में राहत हुई। वो नेहा की फ़ोटो दिखाता और मैं सलाह देती, चाची आपकी तरह बनना चाहती है वो। मैं हंसती। छुट्टियां ख़त्म हुईं और वो गया, लेकिन इस बार जाते समय उसने कहा, चाची आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैंने गले लगाया, लेकिन अब वो स्पर्श अलग नहीं लगा। फ़ोन पर बातें जारी रहीं, लेकिन अब नेहा की ज़्यादा। एक दिन उसने कहा, चाची नेहा से शादी करूँगा। मैं बहुत खुश हुई। और अब ट्विस्ट। असल में रोहन की नेहा कोई और नहीं, बल्कि मेरी छोटी बहन की बेटी थी जो दूर रहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था। जब शादी हुई तो पता चला कि रोहन की वो सारी बातें, वो सब नेहा के लिए थे, लेकिन वो मुझे टेस्ट कर रहा था कि मैं कैसी चाची हूँ। असल में वो मुझे अपनी बहन जैसा मानता था, और वो शरारतें सिर्फ मजाक थीं। शादी में वो बोला, चाची आपकी वजह से नेहा से मिला, क्योंकि आपने सिखाया प्यार क्या है। मैं हंस दी और सब खुश हुए। सोचने वाले अब समझ गए होंगे कि प्यार फैमिली का भी होता है, और वो सस्पेंस सिर्फ दिमाग की उपज था। कहानी अच्छी लगी ना? ये ज़िंदगी है, जहाँ सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसमें प्यार है, हंसी है, और वो थोड़ी सी शरारत भी जो दिल को गुदगुदाती है। ये थोड़ी अलग है, थोड़ी मज़ेदार, थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी मसालेदार लगी शुरू में, लेकिन अंत अच्छा। लोग सोचते रहे कि कुछ होगा, लेकिन हुआ कुछ और अच्छे लोग देखते कि ये दोस्ती की कहानी है। सब खुश। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।